Good morning, class 7th, lesson 10, remaining part of your history. Today's topic is emergence of new states. With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedars and the great Jamindars consolidated their authority in different parts of subcontinent. मुगल सम्राट के अधिकार में गिरावट से जैसे मुगल सम्राट के पावर थोड़ा सा कम हो गया, जैसे उनका शासक उतना पावरफुल शासक नहीं रहे, तो उस समय जो राज्यपाल थे, गवर्नर, सूबेदार एंड जमींदार, ये तीनों ने अपने अपने एरिया में अपना अधिकार को समेकित कर लिया, मतलब अपने अपने अधिकार जमा लिए और उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में अपना अधिकार जमा लिया। जो जैसे ही मुगल सम्राट के अधिकार में गिरावट आया, जैसे ही उनका शासन नहीं रहा उपयुक्त, औरंगजेब के डेथ के बाद जैसे कोई उचित शासक नहीं रहे, तो उस समय जो उनके राज्यपाल, सूबेदार, जमींदार थे, वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने उपमहाद्वीप के हिस्से में अपना अपना अधिकार को जमा लिए। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट्स of 18th century can be divided into 3 overlapping groups. मोट तौर पर इस समय 8वीं शताब्दी में राज्यों के अतिव्यापी समूह ने तीन ग्रुप में विभाजित किया गया था। 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है। विस्तारित रूप से 18th सेंचुरी में इस एरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है states that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and हैदराबाद। फर्स्ट था राज्य के पुराने मुगल साम्राज्य में था बांग्ला, हैदराबाद एवं अवध। ये सभी बेहद शक्तिशाली और काफ़ी स्वतंत्र था। दे ऑल आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट। वो सभी शक्तिशाली और इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था। सेकेंड, states that had enjoyed considerable independence under the Mughals and वतन जागीर्स। राज्य जो काफ़ी स्वतंत्रता के आनंद ले रहे थे मुग़लों के अंडर में। मुग़ल सम्राट तो थे बट दे आर नॉट पावरफुल, तो इसीलिए जो वहाँ के जागीरदार थे वो क्या किए थे, खूब स्वतंत्रता के साथ अपना काम करते थे। इसमें some of the include several Rajput principalities. These included, इसमें कुछ राजपूत रियासतें भी शामिल थे। The last group included states under the control of Marathas, Sikhs and other like the Jats. तीसरा ग्रुप था जो मराठा, सिख और जाट के अंडर में था। The last group was included मराठा एंड सिख और जाट, तीसरे ग्रुप थे जो ये तीनों के अंडर में थे। ऑल थ्री हैज़ ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन। ये तीनों ग्रुप ही खूब बड़े मनसबदारी पद कब्जा करके रखे थे। एंड एन्जॉयड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर्स। और एम्परर्स के कॉन्फिडेंस एंड विश्वास लेके आनंद लेके वहाँ रहते थे, आनंद के साथ रहते थे। मतलब मुग़ल सम्राट खूब कॉन्फिडेंस थे इनके ऊपर और उनका विश्वास भी जीत लिए थे। इसीलिए ये तीनों ग्रुप ही अपने अपने पोजीशन पे, अपने अपने मनसबदारी पद पर कब्जा कर लिए और आराम से अपना समय निकालते थे। नेक्स्ट है हैदराबाद। निजाम उल मुल्क आसफ जाह, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful members at the court of the Mughal emperor Farrukh Siyar. निजाम उल मुल्क आसफ जाह हैदराबाद राज्य के एक संस्थापक थे। As the Mughal governor of Deccan provinces, निजाम उल मुल्क फारूक शाह सियर एक शक्तिशाली सदस्य था जो मुग़ल राज्यसभा के अदालत में, राजकोट में, मुग़ल सम्राट के कोर्ट में एक इम्पोर्टेंस था किसका, फारूक सियर का।
को पावरफुल मेंबर थे। One of the most powerful members at the court of the Mughal emperor was फारूक सियर। फारूक सियर मुगल साम्राज्य में एक शक्तिशाली सदस्य था जो मुगल कोर्ट में बैठते थे। At the Mughal governor of the Deccan provinces, Asaf Jah already had full control over its political and financial administration. डेक्कन प्रांत के मुगल राज्यपाल आसफ जाह पहले से ही अपने राजनीतिक और विभिन्न प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखा था। आसफ जाह brought skilled soldiers and administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. आसफ जाह कुशल सैनिक और प्रशासक लेके आए थे उत्तर भारत से जो नए अपॉर्चुनिटीज को स्वागत किया। He appointed mansabdars and granted जायगीर्स। वो मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जायगीर दे दिए। The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas. हैदराबाद राज्य लगातार मराठेस के साथ संघर्ष में लगे रहे। मतलब हैदराबाद राज्य पूरे समय मराठास के साथ लड़ाई में भिड़े रहे। इसके बाद सेकेंड पोजीशन था अवध। अवध Burhan ul Mulk Saad Khan was appointed Subedar of Awadh in 1722. 1772 में बुरहान उल मुल्क साद खान अवध के सूबेदार पद पर नियुक्त हुए थे and founded a state which was one of the most important to emerge out of the break of the Mughal emperor, और जो उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो सबसे महत्वपूर्ण था मुगल साम्राज्य के गोलमाल से बाहर निकालने के लिए। तो उन्होंने सूबेदार पद पर नियुक्त हुए और सबसे महत्वपूर्ण जो मुगल साम्राज्य को जो डिस्प्यूट था उसमें से वो बाहर आ गए। अवध वॉज ए प्रॉस्परस रीजन। अवध एक समृद्ध क्षेत्र था। कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। अवध एक समृद्ध क्षेत्र था जो गंगा के मैदानी क्षेत्र को नियंत्रित करता था और उत्तर भारत और बंगाल के बीच में मेन व्यापार के मार्ग था। मेन ट्रेड रूट व्यापार के मार्ग था। बुरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध। बुरहान उल मुल्क अवध में मुगल प्रभाव हटाना चाहता था। He seized a number of Rajput zamindars and the agriculturally fertile land of the Afghans of रोहिलखंड। और राजपूत जमींदारों और अफगान रोहिलखंड के अफगानों के उपजाऊ जमीन को जब्त कर लिए थे। राजपूत जमींदार जो राजपूत जमींदार और रोहिलखंड के जो अफगान लोग थे, अफगान शासक थे, उनके जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड था उसी को वो क्या किए थे, कब्जा कर लिए थे। किसने? बुरहान उल मुल्क ने। नेक्स्ट स्टेट आ रहा है बंगाल। ओके बाय।